सबसे पहले तो हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग इस पे स्क्रीन पे आ जाएंगे और सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर विद DPI इंटू पिक्सल, और फिर इसको सर्च टाइप कर देंगे। फिर इसके बाद नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे एक IM रिसाइजर नाम का वेबसाइट है। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे और अपना जो भी फ़ोटो होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और अपना जो भी ये विड्थ है फ़ोटो का उसको हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर विड्थ है और 6 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं विड्थ में 5 सेंटीमीटर और इसमें हाइट में 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इंचेस है तो उसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं और ये JPG रन देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों को 50 KB के स्पेस में चाहिए और 200 DPI में होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हम लोग बैक करके इसको सिग्नेचर भी इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसका साइज़ भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 6x3 होना चाहिए साइज़। तो यहाँ से बैक करके हम लोग साइन के लिए अपलोड करेंगे फाइल को, और यहाँ से साइन के लिए अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी है उसको डायमेंशन को चेंज करेंगे, 5 से यहाँ पे 6 करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे 6 से इसको 3 करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे। हम लोगों को 50 KB नहीं 30 KB साइज सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए और 200 DPI सेम होना चाहिए। इसके बाद ये नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का सिग्नेचर भी चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे UPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, OTR रजिस्ट्रेशन वाले पे, और ये होम पेज पर जाएंगे और UPPSC प्रयागराज के वेबसाइट पे इस तरह से आ जाएंगे, और लेफ़्ट साइड OTR सेक्शन में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये रेड कलर का आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर नाउ और पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी वहाँ पे पुट कर लीजिए ईमेल आईडी के सेक्शन में। और फिर इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर के स्थान पर अपना मोबाइल नंबर पुट कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उस पर गेट OTP पे क्लिक कीजिए और इस तरह से OTP आ जाएगा, और अपना मोबाइल नंबर और नीचे ऊपर ईमेल आईडी और नीचे मोबाइल नंबर का OTP फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो वो ये ईमेल वाला हो गया और फिर इसके बाद मोबाइल वाला OTP वेरीफाई हो गया। फिर इसके बाद इस तरह से फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब इस तरह से जो हमने फ़ोटोज़ पहले से कन्वर्ट करके उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से क्लिक कर लेंगे और इसको इस तरह से साइज़ अपने हिसाब से ऊपर से नीचे जो भी है इसको फ्रेम में लाने की कोशिश करेंगे। इसको जूम इन कर लेंगे, क्रॉप कर देंगे और इसको सेव कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से साइन भी इस तरह से जूम इन इसको एडजस्ट करेंगे, इसका ये ब्रेड, तो इसके बाद ये लेंथ इस तरह से एडजस्ट करेंगे और फिर इसके बाद फ्रेम में लाने के बाद इसको देख लीजिए अपने हिसाब से कैसा ये फिट बैठता है, और फिर इसके बाद इसको अलाइन कर लीजिए ताकि ये इस तरह से आ जाए। फिर इसके बाद इसको क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देंगे, तो इस तरह से साइन भी अपलोड हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये आधार का लास्ट 6 डिजिट आपको पुट करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मतलब पुट करना है, तो हम लोग टाइप कर लेते हैं अपना ये नाम इस तरह से, और फिर इसके बाद मिडिल नेम है तो उसको पुट कर लीजिए। फिर लास्ट नेम, फिर इसके बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में जा कर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से ईयर चूज़ करना है। और फिर इसके बाद ईयर चूज़ करने के बाद आपको मंथ चूज़ करना है, उसके बाद आपको डे चूज़ करना है, और फिर इस तरह से अपना स्टेट चूज़ करने के बाद इस तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, सिर्फ जनरल SC ST जो भी है। तो यहाँ पे अपना फादर्स नेम चूज़ कर लीजिए, जो भी फर्स्ट नेम है आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर इसके बाद मिडिल नेम अगर कुछ है तो चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट नेम चूज़ कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिल कर लीजिए, फर्स्ट नेम और इसके बाद लास्ट नेम। मिडिल नेम है तो उसको भी चूज़ कर लीजिए।
फिर इसके बाद अपना ये स्टेट बोर्ड जो भी है, अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई चूज़ कर लीजिए। मेरा यूपी बोर्ड है तो मैं इस तरह से इसको चूज़ कर लूँगा। इसके बाद 10th का जो भी ये ईयर है, आप उसको किस ईयर में पास हुए हैं उसको चूज़ करने के बाद आप रोल नंबर फिल कर दीजिए। 10th का ये डिटेल्स यहाँ फिल कर रहे हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड जो साइड में लिखा हुआ आपको एकदम एग्जैक्टली वही पुट करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ऐसे सक्सेसफुली का एक विंडो ओपन हो जाएगा स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा कि सक्सेसफुली OTR रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और फिर इसके बाद ये ऊपर जा कर के आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और OTR नंबर के थ्रू आप इसको वो कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर से ही कर लीजिए ताकि OTP जल्दी से मिल जाएगा। और इसके बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद OTP जो भी आपके पास आया हुआ है आप उसको OTP फिल कर लीजिए। गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP आ जाएगा। फिर इसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद इस तरह से कुछ स्क्रीन खुलेगा पहली बार पासवर्ड बनाने के लिए। तो अपने हिसाब से आप जो भी पासवर्ड बना सकते हैं 8 डिजिट का, उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर मिक्स होना चाहिए ताकि 8 कैरेक्टर का पूरा हो जाए ये। ठीक है, तो इस तरह से बना लीजिए अपने हिसाब से मिक्स करके। और फिर इसके बाद फिर से उसको रीटाइप कर लीजिए पासवर्ड को। और इसके बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद आपका इस तरह से ऊपर नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखेगा। इस तरह से सबमिट कर दीजिए नीचे जा कर के। इसके सबमिट करते ही ऐसा आपका पहली बार का ये हो जाएगा। इसको सेव कर लीजिए और ये क्लिक हेयर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम ऐसा ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप और OTR नंबर से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है उससे आपको लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपके पास है तो आप जो भी बनाए हैं पासवर्ड आपको उसको पुट करना है और मोबाइल नंबर से। फिर इसके बाद ऐसा स्क्रीन आ जाएगा कैप्चा फिल करने के बाद। फिर ये फर्स्ट पेज है, ऐसा आपको फिल करना होगा। ये अदर पर्सनल डिटेल्स है, आप इसको ध्यान से कर लीजिए। और इसको फिल करने के बाद जब तक ये फिल नहीं करेंगे तब तक वो OTR नंबर जनरेट नहीं होगा। पहला ये पेज है, इसको फिल करना ही पड़ेगा। आप इस तरह से मैरिटल स्टेटस, इसके बाद फ्रीडम फाइटर्स के अगर डिपेंडेंट हैं तो आपको एस करना है, फिर इसके ये या नहीं तो नो कर देना है। फिर इसके बाद आप एक्स आर्मी पर्सन है, डिफेंस पर्सन है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर इसके बाद PWD कैटेगरी के हैं तो आप यस कर लीजिए। फिर इसके बाद ये कुछ फिज़िकल परेशानी है तो आपको यस करना होगा। फिर यहाँ भी ब्लाइंड अगर हैं परेशान तो आपको यस और नो उस तरह से ऑप्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लाइंड और लो विज़न जो भी है आप उस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद डीफ सेक्शन इस तरह से आप इस तरह से चूज़ करते जाइए जो आपके पे एप्लीकेबल होता है। अगर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप नो कर सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद कुछ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है तो आपको यहाँ पे यस कर सकते हैं और इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। इधर साइड में कोड दिया हुआ है 1 से लेकर 8 तक, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लीजिए जो भी इस तरह से आपके पे एप्लीकेबल होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर स्किल्ड प्लेयर हैं तो आप इसको यस कर लेंगे। और फिर इसके बाद इस तरह से चूज़ कर लेंगे इंटरमीडिएट, नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी आपने खेला हुआ है आपको उस तरह से चूज़ करके। और नेक्स्ट ऑप्शन जैसे NCC अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ABC जो भी सर्टिफिकेट है आप उसको चूज़ कर लीजिए। अगर नहीं है तो उसको नो फिल करना है। और यहाँ पर भी अगर स्किल्ड प्लेयर नहीं है तो आप उसको नो फिल कर दीजिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का आपको डिटेल्स फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर स्टेट के हैं तो स्टेट के, और इसके बाद यूनियन या सेंट्रल के हैं तो आप उस तरह से फिल कर लीजिए। फिर इसके बाद कभी आपने डिबार हुआ है, UPSC से कभी डिबार किए गए हैं तो आप उसको येस और नो कर लीजिए उस हिसाब से। येस करेंगे तो आपको डेट उसमें मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद एक बार चेक कर लीजिए, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद इस तरह से क्रॉस चेक करने के बाद अगर कुछ आपको लगे कि सही गलत है तो उस तरह से आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। इसके बाद सेव कर लीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना ये केयर ऑफ करके अपना ये परमानेंट डिटेल्स पहले फिल करना है। इसके बाद इसमें फादर्स नेम मोस्टली फिल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे विलेज जो भी आपका विलेज हो आप एड्रेस उसमें फिल कर सकते हैं मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स तक। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 अगर कुछ है तो उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट
पोस्ट ऑफिस अपना फिल करने के बाद अगला जो ऑप्शन है वो स्टेट नेम आप उस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये है अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ से इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद तहसील इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। आप तहसील इस तरह से चूज़ कर लीजिए वहाँ पर, वरना वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप अर्बन या रूरल के हैं तो आप उस तरह से अपना एरिया चूज़ करके और यहाँ पे इस तरह से न्याय पंचायत, जगह नगर पंचायत, वार्ड नेम और इस तरह से इसको भी फिल कर सकते हैं। अगर जो स्टार मार्क नहीं है आप उसको नहीं फिल करेंगे तो भी काम चल जाएगा। इस तरह से पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप तहसील, फिर इसके बाद अर्बन रूरल इस तरह सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप हाउस नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस इसको फिल कर लीजिए अपने हिसाब से और इसके बाद पिन कोड इस तरह से फिल कर लीजिए। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप इस तरह से सेम क्लिक कर लीजिए, वरना आप अलग भी भर सकते हैं इसमें। अगर आपका कोई प्रेजेंट एड्रेस आप जहाँ पे रह सकते हैं उस तरह से फिल करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप यहाँ से अब फ़ोटो सिग्नेचर लॉक करने की फिर से ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे लॉक आप कर सकते हैं। फाइनल सबमिट आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अभी अगर आप OTR जनरेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रेड आइकन पे और इस तरह से देख सकते हैं कि सब कुछ वेरीफाई होने के बाद इस तरह से आपको सारे यस होने चाहिए। फिर इसके बाद इस तरह से क्लिक करते ही आपका ये OTR जनरेट हो जाएगा। आप इसको नीचे आके क्लोज़ कर लीजिए और फिर इसके बाद इस तरह से देख सकते हैं कि लॉक एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। इस तरह से आप 3 नीचे डिक्लेरेशन होगा, आप इसको टिक कर सकते हैं और लॉक एंड फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि एक बार लॉक करने के बाद आपको ऐसा फिर दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। आप यहाँ पे नीचे अभी एक प्रिंट का ऑप्शन था, आप वहाँ से अपना PDF प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से सब कुछ करने के बाद लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरह से ऐसा आ जाएगा, ये होम पेज ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप अगर पासवर्ड फॉरगेट हो चुका है आपका, तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर डाल के या फिर ईमेल आईडी जो भी है उस तरह से करके आप OTP पे क्लिक करके आप फिर से उसको रीजनरेट कर सकते हैं कैप्चा फिल करने के बाद, और फिर से आप अपना नया एक OTP पासवर्ड बना सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद क्लोज़ करने के बाद ऐसा अगर मोबाइल चेंज भी करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और दोनों तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, और करंट स्टेटस भी चेक करते हैं। तो इस तरह से आपका इस तरह पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे आप भी जनरेट कर सकते हैं।